केक बनाने वाले के पास में एक ऑर्डर जाता है कि भैया एक केक बनाना है। उधर से आवाज़ आता है कि कहाँ का केक बनाना है भैया, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है। इधर से फ़ोन पे बात की जाती है कि बेटी का फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ है, यानी कि बेटी का पहला मासिक धर्म जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो इसको सुनकर ही जो दुकान वाला है, केक बनाने वाला, वो भौचक्का रह जाता है कि एक ऐसे समाज में जहां पर आज की डेट में भी जो पैड्स होती हैं पीरियड्स के टाइम पर जो यूज़ की जाती हैं उनको रैपर में लपेट कर दिया जाता है, कभी कोई देख न ले, शर्म ना आ जाए। वहां पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आना कि बच्ची के, इनके बेटी की पीरियड जो साइकिल स्टार्ट हुई है उसको सेलिब्रेट करना, ये एक नेक्स्ट लेवल का एक रिवोल्यूशनरी स्टेप आप लोग बोल सकते हो एक ऐसे समाज में जहां पर इसको बहुत ही गंदे तरीके से देखा जाता है। जब लड़की की पीरियड साइकिल होती है तो उसको कई जगह बेसिकली सोसाइटी में छुआछूत की तरीके से भी देखा जाता है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी पैडमैन, अगर किस किस ने नहीं देखी है वो देखेगा जरूर। पहले तो ये बताइए किस किस ने देखी है, यस या फिर नो। कोई भी ऐसी मूवी आती है तो उसको जरूर देखा करो, इससे समाज में जो अवेयरनेस होती है उसके बारे में आप लोगों को पता चलता है, और खासकर कुरीतियां किस तरीके से समाज में एक तरीके से ना घुसी हुई हैं उसके बारे में भी आप लोगों को पता चलता है। सबसे बड़ी बात, जब मैं इस आर्टिकल के बारे में पढ़ रहा था जिसने मेरा दिल खुश किया, यहां पर यह है कि पूरा परिवार तो इसको सेलिब्रेट कर ही रहा था। जिस जिसको पता चला, इन्होंने एक्चुअली ये पूरी पोस्ट जो है वो अपने फेसबुक पर डाली, तो जिस जिसको भी पता चला इसके बारे में सबने इसको आज की डेट में अप्रिशिएट किया कि वाह यार, एक बहुत ही अनोखी सी शुरुआत है। जो भी आज की डेट में इसको सुनेगा एटलीस्ट वो अपने घर में भी इस चीज को कहीं ना कहीं एक तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश करेगा। जो सबसे अच्छी बात मुझे पता चली वो ये थी कि जैसे ही इनको पता चला कि बेटी का पीरियड साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले इन्होंने दोनों ने मिलकर, हस्बैंड और वाइफ ने, अपनी बेटी को अपने पास में बैठाया और बैठाने के बाद में उसको समझाया कि ये जो मासिक धर्म होता है ये एक मंथली पीरियड साइकिल होती है और ये एक नेचुरल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं होता है। इसी की वजह से इस धरती पर हम जैसे लोग आते हैं, इसी की वजह से इस धरती पर जीवन यापन हो पाता है, इसी की वजह से इस धरती पर जनरेशन टू जनरेशन हम लोग अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा पाते हैं। यानी कि ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो इन्होंने ये बात जो है ये अपनी बेटी को भी समझाई और आसपास में खासकर जो वहां पर और भी बच्चे भी आ रखे थे उनको भी ये बात इनके द्वारा बताई गई, और फिर सेम पोस्ट इस इंसान ने वो फेसबुक पर डाल दी। आप लोग समझ सकते हैं इसको। कई सारे लोग तो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे, जैसे मैंने इनके बारे में पढ़ा कि क्या यार हद कर दी, ये भी कोई सेलिब्रेट करने वाली बात है क्या। पर लेकिन आप लोगों को पता है जब भी किसी नई चीज की स्टार्ट होती है तो अक्सर ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोग जो हैं वो आप लोगों को हमेशा रोकने के लिए आएंगे। पर लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी फिर लोग उसी चीज को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, केक ऑर्डर कर दिया। जब वहां पर इनके द्वारा केक ऑर्डर किया गया तो जो केक लेने वाला था, ऑर्डर लेने वाला था, वो भी यहां पर इस चीज को देखकर बड़ा खुश हुआ और उसने भी ये चीज जो है काफी अच्छे लेवल पर लोगों को बताई कि ऐसा भी कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि केक जो है वो भी पर्टिकुलर उसी पर्पज के लिए यहां पर बनाया गया, अगर ध्यान से आप लोग यहां पर इसको देखोगे। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल भी है यहां पर, इसको भी डाल दूंगा, अगर आप लोग चाहोगे तो टेलीग्राम पर पोस्ट कर देंगे। पर लेकिन एटलीस्ट आप लोग इस चीज को शेयर जरूर करना ताकि इस चीज की अवेयरनेस लोगों तक फैलाई जा सके, क्योंकि जब जब फर्स्ट टाइम ये ऐसी चीजें स्टार्ट होती है, कई सारी जो बच्चियां होती हैं खासकर उनको पता नहीं रहता है, समाज में इसके बारे में डिस्कशन नहीं रहता है, तो वो डर जाती हैं कि यार ये क्या हो गया, ब्लड आ गया। इससे मतलब एक तरीके से ना इंसान को ऐसा लगता है कि यार मतलब पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ में, कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, पता नहीं कैसी कैसी फीलिंग आती है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने इसके बारे में पढ़े। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ह्यूज लेवल पर आज की डेट में भी अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। ये बहुत ही एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाली बात है। थैंक्स यार, ये आर्टिकल शेयर करने के लिए एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा ये आर्टिकल शेयर किया गया, और जैसे ही मुझे पता चला इस आर्टिकल के बारे में मैंने कहा यार इसको तो जरूर बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के साथ में एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली बात। और खासकर आज की डेट में जैसे समाज में हम लोग रहते हैं, अभी आप लोगों ने मणिपुर वाला इशू देखा, वेस्ट बंगाल वाला इशू देखा, एक ऐसे समाज में जहां पर महिला को एक वॉर क्राइम के तौर पर इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा, उस टाइम पर भी दोनों साइड से कितनी सारी कंडीशन जो है वो खराब देखने को मिली। तो उस टाइम पर इस तरीके का सेलिब्रेशन करना आज की डेट में, तो ये एक कहीं ना कहीं एक तरीके से ना सूरज की किरण जो होती है वो एक आस लेकर आता है कि हाँ आज भी ऐसे माइंडसेट के लोग हैं जो इस चीज को सही डायरेक्शन में लेकर चलने की कोशिश करें। और यहां पर सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही है मणिपुर वाले केस में भी और इस वाले केस में भी, वो है सोशल मीडिया। सोचो कि मणिपुर में जो हुआ है वो एक इंसिडेंट सामने निकल कर आया है। आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी कहीं कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने निकल कर आता है तो इसका मतलब यह कि ह्यूज लेवल पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे, वहां पर ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिनको दबा दिया गया होगा। इक्का दुक्का सामने निकल कर आता है, वरना बहुत सारी ऐसी घटनाएं वहां पर घटी होगी। तो ये एक ऐसा केस है जो कि सामने निकल कर आ गया।
तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और उस टाइम पर यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फिर यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से एक प्रेशर बना और फिर वहां पर वो चलकर स्टेप लेने के लिए मजबूर होते हैं। तो सोशल मीडिया बहुत ही अच्छी चीज है अगर उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए, और वही